दोस्तों, इंग्लिश में अगर आप अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं और सही इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो मोस्टली लोग स्पोकन इंग्लिश में करते हैं। आई होप गाइज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखने के बाद आप उन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे। अगर आप भी वही मिस्टेक्स अब तक करते आ रहे हैं जो मोस्टली लोग स्पोकन इंग्लिश में करते हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज नंबर फर्स्ट है हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। गाइज मैं आपको बता दूं, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी नहीं होता है, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी होता है। जी हाँ, आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी नहीं कहना चाहिए, आपको मैरिज एनिवर्सरी का यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी का यूज़ करना चाहिए। शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए, बधाई देने के लिए अक्सर लोग हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी का यूज़ करते हैं, जो कि सरासर गलत होता है। तो आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी का यूज़ ना करके हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी का यूज़ करना है। रीज़न जान लीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूं। मैरिज मतलब होता है कि एक रिलेशन, दो लोगों के बीच में एक रिलेशन जुड़ता है, उस रिलेशन को हम शादी कहते हैं, वहाँ पर मैरिज होता है। लेकिन जो वेडिंग होता है, वेडिंग मतलब होता है सेरेमनी, मतलब कि उस विवाह समारोह को हम वेडिंग कहते हैं। तो वेडिंग का यूज़ किया जाता है क्योंकि जो एनिवर्सरी मनाई जाती है वो वेडिंग एनिवर्सरी होती है, ना कि मैरिज एनिवर्सरी। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक के बारे में जो अक्सर लोग करते हैं। स्पेशली मैंने स्टूडेंट्स को नोटिस किया है, स्टूडेंट्स इस मिस्टेक को करते हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो हमारा नेक्स्ट कॉमन जो सेंटेंस है वो ही इज माय कजिन ब्रदर, या फिर इसको यूं भी कहा जाता है शी इज माय कजिन सिस्टर। ब्रदर या फिर सिस्टर कहकर बताया जाता है कजिन के साथ। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ही इज माय कजिन ब्रदर या फिर शी इज माय कजिन सिस्टर दोनों ही गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसको ऐसे नहीं बोला जाता है। देखिए एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप ही या शी का यूज़ करते हैं तो इससे जेंडर डिफाइन हो जाता है कि आप मेल के बारे में बात कर रहे हैं कि फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ही इज़ या शी इज़ से तो क्लियर हो जाता है, लेकिन ब्रदर लगाना कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कज़िन के बाद ब्रदर या सिस्टर का यूज़ नहीं किया जाता है। क्योंकि देखिए कज़िन का मतलब ही होता है भाई, जो कि आप जानते हैं अच्छे तरीके से, चाचा का, मामा का बेटा या बेटी को ही कज़िन कहा जाता है। तो हमारा जो सही सेंटेंस होगा वो होगा ही इज़ माई कज़िन या फिर शी इज़ माई कज़िन। यहाँ पर ही इज़ माई कज़िन ब्रदर या फिर शी इज़ माई कज़िन सिस्टर नहीं बोला जाता है, और आपको नहीं बोलना है, आपको सिर्फ इतना यूज़ करना है ही इज़ माई कज़िन, शी इज़ माई कज़िन। ही और शी से जेंडर डिफाइन हो जाता है। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में। तो गाइस हमारी नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है शी हैज़ वाइट हेयर्स। शी हैज़ वाइट हेयर्स। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्या मिस्टेक है, क्या गलती है। आप यहाँ पर गलती को फाइंड कीजिए। देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो सेंटेंस बोला जा रहा है शी हैज़ वाइट हेयर, पहले मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ। उसके बाल सफ़ेद हैं या फिर उसके सफ़ेद बाल हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हेयर्स लिखा है ना, यही मिस्टेक है। हेयर्स नहीं होता है, हेयर होता है। जी हाँ, शी हैज़ वाइट हेयर, उसके सफ़ेद बाल है। तो यहाँ पर हेयर्स का यूज़ नहीं करना है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, हेयर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। जी हाँ, हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर एस का यूज़ नहीं किया जाता है, यहाँ पर ओनली हेयर का यूज़ करना है। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा शी हैज़ वाइट हेयर, शी हैज़ वाइट हेयर, उसके सफ़ेद बाल हैं। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में जो मोस्टली लोग करते हैं, वो ये है ही स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी। इसका मतलब होता है वे बहुत पैसे खर्च करता है, वे बहुत पैसे खर्च करता है, और इंग्लिश में इसको लोग कहते हैं ही स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी। अब आपको लग रहा होगा इसमें मिस्टेक कुछ भी तो नहीं है, स्पेंड्स मतलब खर्च करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर स्पेंड में एस का यूज़ किया जा रहा है, बिल्कुल सही। और पैसे को मनी बोलते हैं और ज़्यादा के लिए लॉट ऑफ बोलते हैं, इसलिए ही स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो लॉट ऑफ है ना, यही तो मिस्टेक है। जी हाँ, लॉट ऑफ नहीं होता है, अलॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ होता है। जी मैं इसको रीज़न आपको बता देता हूँ, इसका वजह जान लीजिए कि लॉट ऑफ नहीं होता है, लॉट ऑफ जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, अलॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ होता है। अब इसमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अलॉट ऑफ मतलब होता है बहुत सारा, और लॉट्स ऑफ का मतलब भी होता है बहुत सारा। अलॉट ऑफ जो है ये फॉर्मल है और लॉट्स ऑफ जो है ये इनफॉर्मल है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर अलॉट ऑफ का यूज़ करें। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा ही स्पेंड्स अलॉट ऑफ मनी, ही स्पेंड्स अलॉट ऑफ मनी, वे बहुत पैसे खर्च करता है, ये इसका मतलब हुआ। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में और नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में जो मोस्टली लोग करते हैं। देखिए डिड ही वेंट देयर, डिड ही वेंट देयर। अब मैं आपको पहले इसकी हिंदी बता देता हूँ। इसकी हिंदी होती है क्या वे वहाँ गया।
ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या वे वहाँ गया, डिड ही वेंट देयर। अब सबसे पहले आप इसको नोटिस कीजिए, देखिए ये कौन सा टेंस का है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पास्ट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब आपने पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस को पढ़ा होगा, टेंस को पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा, आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि पास्ट इंडेफिनेट में नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए V1 का यूज़ किया जाता है, V2 का यूज़ नहीं किया जाता। डिड के साथ हमेशा V1 आता है, डिड के साथ V2 नहीं आता। अफर्मेटिव में V2 का यूज़ किया जाता है, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में V1 का यूज़ किया जाता है। इसलिए जो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, डिड ही गो देयर, डिड ही गो देयर, क्या वे वहाँ गया। तो डिड ही वेंट देयर नहीं होगा, वेंट सेकेंड फॉर्म है गो की, तो यहाँ पर आपको V1 का यूज़ करना है जो कि होगा गो। तो डिड ही गो देयर, क्या वे वहाँ गया, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। हिंदी में कहा जाता है मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो इंग्लिश में आप इसको ट्रांसलेट करते हैं और ज़्यादातर लोग, आप ही नहीं, हो सकता है आपको इसका सही मतलब पता हो, लेकिन ज़्यादातर लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो कहते हैं आई एम गिविंग द एग्ज़ाम, आई एम गिविंग द एग्जाम। अब आप कहेंगे इसमें कुछ भी तो मिस्टेक नहीं है, देने को गिव का यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर आई एम गिविंग द एग्जाम का यूज़ किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये गलत है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। तो फिर करेक्ट क्या होगा, देखिए मैं आपको बता दूँ, करेक्ट होगा आई एम टेकिंग द एग्ज़ाम, आई एम टेकिंग द एग्ज़ाम। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में, नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में जो मोस्टली लोग करते हैं, वो ये है आई एम लिसनिंग म्यूज़िक, आई एम लिसनिंग म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ या फिर मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ। अब आप इसमें मिस्टेक को देखिए, देखिए मैं आपको बता दूँ ये भी गलत है। जी हाँ, ये भी गलत है। आई एम लिसनिंग म्यूज़िक नहीं होता है, आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक होता है। जी हाँ, आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक होता है। जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक के पहले हमें प्रीपोजिशन टू का यूज़ करना होता है, तो आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक यूज़ किया जाता है। आई एम लिसनिंग म्यूज़िक नहीं होता है, आपको टू का यूज़ करना है, तभी आपका करेक्ट सेंटेंस कहलाएगा। तो याद रखिएगा, आपको आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक का यूज़ करना है। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक के बारे में, वो है आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट, आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट। इसका मतलब क्या होगा, कल मैंने एक सपना देखा। आप कहेंगे इसमें क्या मिस्टेक है, क्या गलती, बिल्कुल सही तो है। देखा है पास्ट फॉर्म है, पास्ट है, इसलिए यहाँ पर सी की सेकेंड फॉर्म में सा का यूज़ कर लिया। आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट, मैंने कल एक सपना देखा, इसका यही ट्रांसलेशन होगा। हाँ, ट्रांसलेशन यही होगा, लेकिन सेंटेंस यहाँ पर ये नहीं होगा, सेंटेंस रॉन्ग है, सेंटेंस गलत है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर सा का यूज़ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, कल मुझे एक सपना आया। देखिए हमारे दिमाग में सपना आता है, हम खुली आंखों से सपना नहीं देखते हैं। जब हम सो जाते हैं तब हमारे दिमाग में सपना आता है, तो वो जो सपना आता है वो हमारी कॉन्शियस सिचुएशन नहीं होता, अनकॉन्शियस सिचुएशन में होता है। इसलिए हम जो यूज़ करेंगे आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, कल मुझे, मतलब कल रात मुझे एक सपना आया। ओके, ये इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट नहीं बोला जाता है। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है, मोस्टली अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए लोग मिस्टेक करते हैं और माई सेल्फ का यूज़ करते हैं। जी हाँ, जैसे कि कहते हैं माई सेल्फ रोहित या फिर माई सेल्फ रश्मि। तो अपना आपको परिचित कराने के लिए, अपना परिचय देने के लिए लोग माई सेल्फ का यूज़ करते हैं। कई बार मैंने उनको इंटरप्ट किया, कई बार मैंने उनको समझाया, लेकिन आप भी समझ लीजिए, अगर आप भी माई सेल्फ का यूज़ करते हैं तो माई सेल्फ नहीं होता है, माई सेल्फ नहीं बोला जाता है। माई सेल्फ वर्ड सही है, माई सेल्फ वर्ड गलत नहीं है, माई सेल्फ वर्ड सही है, लेकिन इंट्रोडक्शन देने के लिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए माई नेम इज़ या आई एम का यूज़ किया जाता है। तो आप कह सकते हैं माई नेम इज़ रोहित या माई नेम इज़ रश्मि या फिर आई एम रोहित, आई एम रशीद। तो याद रखिएगा, आई एम रोहित, आई एम रश्मि, नाम आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका नाम है आप उसको यूज़ कीजिए, लेकिन माई नेम इज़ करके या आई एम करके आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माई सेल्फ करके आप अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराएं। ओके, चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में। सेंटेंस है हिज अंकल हैज़ एक्सपायर्ड, या फिर डायरेक्टली एक्सपायर्ड का भी यूज़ किया जाता है, और लोग किसी की डेथ पर वहाँ पर एक्सपायर्ड का यूज़ करते हैं, लोग एक्सपायर्ड यूज़ करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूँ, एक्सपायर्ड का यूज़ यहाँ पर सही नहीं है। एक्सपायर्ड का मतलब तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक्सपायर्ड यहाँ पर यूज़ करना सही नहीं है। एक्सपायर्ड यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट्स के लिए, जहाँ पर कोई थिंग्स, कोई प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो टैबलेट्स हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है, या फिर कोई भी सामान हो सकता है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो वहाँ पर कोई प्रोडक्ट आपका जो है वो एक्सपायर हो गया है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं दिस प्रोडक्ट हैज़ एक्सपायर्ड। लेकिन किसी के गुजरने पर, किसी की डेथ होने पर एक्सपायर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ पर पास्ट अवे का यूज़ किया जाता है या फिर नो मोर का यूज़ किया जाता है। जी हाँ, तो वहाँ पर आपको
एक्सपायर्ड का यूज़ किसी पर्सन के लिए नहीं करना है, आपको एक्सपायर्ड का यूज़ प्रोडक्ट्स के लिए, थिंग्स के लिए करना है। तो आपको सही जो बोलना है वो बोलना है आपको पास्ड अवे या फिर नो मोर। तो कैसे बोलेंगे, जैसे कि हिज अंकल हैज़ पास्ड अवे या फिर हिज अंकल इज़ नो मोर, हिज अंकल इज़ नो मोर या फिर हिज अंकल हैज़ पास्ड अवे। अंकल की जगह पर कोई भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा पास्ड अवे या फिर नो मोर का आपको यूज़ करना है, एक्सपायर्ड का आपको यूज़ नहीं करना है। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। जो नेक्स्ट सेंटेंस जो कॉमन मिस्टेक है, आई एम टीचर, आई एम टीचर। अब कुछ लोग टीचर हैं तो वो अपने आप को आई एम टीचर कहते हैं, कोई डॉक्टर है तो योर डॉक्टर, हिज डॉक्टर, शी इज़ मैनेजर, इस तरह से लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिस्टेक पकड़ लीजिए, आपको लगेगा यहाँ पर कोई भी तो मिस्टेक नहीं है, आई एम टीचर सही तो है, आई एम डॉक्टर सही तो है। देखिए मैं आपको बता दूँ, आई एम टीचर नहीं होगा, यहाँ पर आपको आई एम अ टीचर बोलना है। जी हाँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ स्टूडेंट, इस तरीके से बोला जाता है। इसका रीज़न जान लीजिए। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आए या ना आए तो भी आपको आई एम अ टीचर कहना है। ऐसे में अगर एक नहीं आ रहा तो भी यहाँ पर एक के लिए आ का यूज़ किया जाता है, मतलब ए है, इसका जो साउंड आता है वो आ आता है। तो यहाँ पर आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, माई अंकल इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ डॉक्टर, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ए लगाया जाता है जिसको आप बोला जाता है, आप पढ़ा जाता है। तो जब एक आए या नहीं भी आए हिंदी में, लेकिन आपको ए लगाना होता है मन से, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है आई एम अ टीचर। ठीक है, चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में। तो हमारी नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, पहले आप सेंटेंस को देख लीजिए। आई कैम टू स्कूल बाय वॉक, आई कैम टू स्कूल बाय वॉक, मतलब कि मैं चलकर स्कूल आया, मैं चलकर स्कूल आया। अब यहाँ पर मिस्टेक को देखिए मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पर आप जो यूज़ करें ना बाय वॉक, तो बाय वॉक नहीं होता है, यहाँ पर ऑन फुट होता है। जी हाँ, आई कैम टू स्कूल ऑन फुट, ऑन फुट मतलब होता है पैदल। तो बाय वॉक आप ये ना सोचें जैसे आप बोलते हैं ना बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, इसी तरह से आप पैदल आने के लिए बाय वॉक का यूज़ कर लें, ऐसा नहीं होता है। बाय का यूज़ किसी व्हीकल्स के बिफोर यूज़ होता है, इसलिए बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई कैम टू स्कूल बाय बस, बाय कार, बाय टैक्सी। लेकिन अगर आप पैदल स्कूल आते हैं या फिर ऑफिस जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो कहीं जाने के लिए बाय वॉक का यूज़ ना करके आपको ऑन फुट का यूज़ करना है। तो आपका जो राइट होगा सेंटेंस वो होगा आई कैम टू स्कूल ऑन फुट, या फिर आई वेंट टू ऑफिस ऑन फुट, आई कैम टू ऑफिस ऑन फुट, बाय वॉक नहीं होगा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में जो मोस्टली मिस्टेक करते हैं। हर ड्रेसिंग सेंस इज गुड, हर ड्रेसिंग सेंस इज गुड। अब देखिए यहाँ पर मिस्टेक समझ लीजिए, लोग ड्रेसिंग सेंस का यूज़ करते हैं तो ड्रेसिंग सेंस नहीं होता है, ड्रेस सेंस होता है। जी हाँ, ड्रेस सेंस होता है। तो इसका जो राइट सेंटेंस होगा वो होगा हर ड्रेस सेंस इज गुड, हर ड्रेस सेंस इज गुड। तो यहाँ पर ड्रेसिंग सेंस नहीं, ड्रेस सेंस का यूज़ करना है, जो कि सही है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट जो कि हमारा लास्ट सेंटेंस है जो मोस्टली मिस्टेक करते हैं, वो ये है ही स्माइल्ड ऑन मी, मतलब कि वे मुझ पर मुस्कुराया, ही स्माइल्ड ऑन मी। अब आपको लगेगा सही तो सेंटेंस है, ही स्माइल्ड ऑन मी, ऑन मी मतलब कि वो आपके ऊपर चढ़कर नहीं मुस्कुराया, वो आप पर मुस्कुराया। जी हाँ, वो आप पर मुस्कुराया। तो यहाँ पर ही स्माइल्ड ऑन मी नहीं होगा। जिस तरीके से कहते हैं ना कि वे मेरे ऊपर हंसा, ही लॉफ्ड एट मी, मैं उसके ऊपर हंसा, आई लॉफ्ड एट हिम। तो इस तरीके से यहाँ पर जो राइट सेंटेंस होगा वो होगा ही स्माइल्ड एट मी, ही स्माइल्ड एट मी, वह मेरे ऊपर मुस्कुराया, या फिर ही लॉफ्ड एट मी, वह मेरे ऊपर हंसा। तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है एट का, ऑन का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये थे 15 सेंटेंसेस जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी। ये कॉमन सेंटेंसेस है, मोस्टली लोग इनमें मिस्टेक कर जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश में इनको रॉन्ग बोलते हैं। आपने इसको लिखा हुआ भी देखा होगा, लोगों को बोलते हुए भी सुना होगा। हो सकता है आप भी इनमें से कुछ मिस्टेक्स करते आ रहे हों। अगर आप पहले से मिस्टेक्स करते आ रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इन मिस्टेक्स को करना स्टॉप कर दीजिए और सही इंग्लिश बोलने की हैबिट डाल लीजिए और आज से ही इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करिए। अगर आपको इनमें से कुछ सेंटेंसेस पहले से पता था तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता सकते हैं कि पहले से आपको इनमें से कौन से सेंटेंसेस पता थे जिनका आप सही इस्तेमाल करते आ रहे थे। अगर नहीं पता थे तो अब आपने सीख लिया है, तो अब आप इनका सही इस्तेमाल करने की हैबिट डाल लीजिए, सही प्रैक्टिस करने की शुरुआत आप आज से ही कर दीजिए। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ गाइज, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।